नाज़रीन ग्रामी, ये मानना पड़ेगा कि मुल्क के 80% लोग माशी दबाव का शिकार हैं। आमदनी कम है और इखराजात ज्यादा। महंगाई में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है। जरूरियात जिंदगी अवाम के हाथों से निकल चुकी हैं। बीमारियां बढ़ रही हैं। बेरोजगारी तारीखी सतह को छू रही है और लोग मर मर कर रूह और बदन का रिश्ता कायम रख रहे हैं। हमें ये हकीकतें मानना होगी, लेकिन सवाल यह है कि इन मसाइल का हल क्या है। क्या दुनिया की कोई हुकूमत, कोई हुक्मरान अवाम को इन मसाइल से निकाल सकते हैं? क्या इमरान खान बिजली सस्ती कर सकते हैं? ये गैस, पेट्रोल, आटा, घी, चावल और दालें सस्ती कर सकते हैं? क्या ये 4.5 करोड़ बेरोजगारों को सरकारी नौकरियां दे सकते हैं? क्या ये 2 करोड़ गरीबों और मस्कीनों को जिंदगी भर वजीफा दे सकते हैं? क्या ये खौफनाक बीमारियों के शिकार 40-50 लाख मरीजों का मुफ्त इलाज कर सकते हैं? और क्या ये मरते हुए सरकारी इदारों में रूह फूंक सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। इमरान खान तो एक तरफ दुनिया का बड़े से बड़ा लीडर भी अवाम के ये मसले हल नहीं कर सकेगा। आप खुद सोचिए कि वसाइल जब सिफर हो, मुल्क से तेल निकलता हो और ना ही सोना, सनत दम तोड़ रही हो, अवाम कारोबार के खिलाफ हो, लोग उस ताजिर, उस कारोबारी शख्स और उस सनतकार को बुरा समझते हो जो अवाम को नौकरी भी देता है और हुकूमत को टैक्स भी। आप खुद सोचिए, 20 करोड़ लोगों का मुल्क हो लेकिन टैक्स सिर्फ 10 लाख लोग देते हो। मुल्क की मईशत का दारोमदार कर्जों, इमदाद और भीख पर हो। IMF और वर्ल्ड बैंक की किस्त न मिले तो मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंच जाता हो। आबादी, वसाइल और जरूरत से 10 गुना ज्यादा हो। मुल्क सिर्फ 2 करोड़ लोगों का बोझ सह सकता हो मगर लोग 20 करोड़ हो। काम करने वाले लोग कम हो और खाने वाले ज्यादा हो और एक शख्स ने 12-12 लोगों का बोझ उठा रखा हो तो मुल्क के मसाइल कौन हल कर सकता है? हमें यह हकीकत भी मानना होगी कि खाम तेल महंगा हो चुका है। आप जब सोयाबीन महंगा खरीदेंगे तो आप सस्ता घी कैसे बनाएंगे? दालें और चावल महंगे होंगे तो आप ये अवाम को सस्ता कैसे देंगे? बिजली जब 18 से 32 रुपए यूनिट बनेगी तो आप ये अवाम को 11 से 14 रुपए यूनिट कैसे देंगे? आपका बच्चा जब सिर्फ डिग्री लेगा, वो अपने अंदर सलाहियत पैदा नहीं करेगा तो उसे नौकरी कौन देगा? लोग अगर जाती कारोबार की बजाय नौकरियों के पीछे भागेंगे तो मरती हुई संतें कितने लोगों को अकोमोडेट करेंगी? आप जब बच्चियों को काम नहीं करने देंगे और आप जब बच्चों को काम की आदत नहीं डालेंगे तो फिर आपकी मुआशी हालत कैसे बदलेगी? नाज़रीन ग्रामी, हमारी मुआशी अबतरी इन तल्ख सवालों के जवाब पर लटक रही है और हम जब तक इनका जवाब तलाश नहीं करते, हम उस वक्त तक इसी तरह दरख्त पर लटक कर हेल्प हेल्प की आवाजें लगाते रहेंगे और नाम नेहाद इनकिलाबी हमें खुशफहमियों के तावीज देते रहेंगे। नाज़रीन ग्रामी, हमारे अवाम को चंद हकीकतें समझना होगी। ये जब तक ये हकीकतें नहीं समझेंगे, ये उस वक्त तक बहरानों के कीचड़ से बाहर नहीं निकल सकेंगे। हमारे अवाम ये बात पल्ले बांध लें, दुनिया में आज तक कोई मुल्क, कोई रियासत और कोई हुकूमत किसी गरीब शख्स को अमीर नहीं बना सकी। इंसान खुद अमीर बनता है। दुनिया में आज तक महंगाई कम नहीं हो सकी। चीज अगर एक बार महंगी हो गई तो फिर ये कभी सस्ती नहीं हो सकती और दुनिया में चीजें महंगी या सस्ती नहीं होती, ये अफोर्डेबल या नॉन अफोर्डेबल होती हैं। आप अगर खरीद नहीं सकते तो चीज खा कितनी सस्ती क्यों ना हो जाए, आप नहीं खरीद सकेंगे। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो नर्ख कितने ही क्यों ना बढ़ जाए, आप खरीद लेंगे। चुनांचे आपको चीजों के सस्ते होने का इंतजार नहीं करना चाहिए। आपको अपनी कुव्वत खरीद पर तवज्जो देनी चाहिए। और दुनिया में 245 ममालिक हैं। इनमें से सिर्फ 7 ममालिक वेलफेयर स्टेट्स हैं और इन ममालिक में भी आबादी कम है। 90% लोग टैक्स देते हैं। आबादी के 75% बालिग लोग काम करते हैं और ये तमाम मुल्क कुदरती और इंसानी वसाइल से भी माला माल है। ये ममालिक सनती भी हैं, कारोबारी भी हैं और सरमायाकार भी हैं। लेकिन हम लोग मौजूदा हालात में रहकर पाकिस्तान को वेलफेयर स्टेट देखना चाहते हैं। ये कैसे मुमकिन है? हमें अपने जमीनी हकायक में रहकर अपने मसाइल का हल तलाश करना होगा और यह हल ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप सबसे पहले काम करने वाले लोगों और इदारों की कदर करना शुरू करें। आप खुद गौर कीजिए कि आपके खानदान में 18 अफराद हो। इन 18 अफराद में से सिर्फ एक शख्स कमा रहा हो, बाकी 17 खा भी रहे हों और साथ साथ उस शख्स को जूते भी मार रहे हों और उसे जहर भी दे रहे हों, तो इसका क्या नतीजा निकलेगा? वो शख्स हिम्मत हार जाएगा, वो फौत हो जाएगा या फिर काम करना बंद कर देगा
और इसके बाद बाकी 17 लोग भी भूखे मर जाएंगे। हमारे ताजर, बिजनेसमैन, सनतकार और सरमायाकार वो अकेला शख्स है जो पूरे मुल्क को पाल रहे हैं। चुनांचे हमें इनकी कदर भी करनी चाहिए, इनकी हौसला अफजाई भी और इनका हाथ भी बटाना चाहिए। 5 स्टार होटल में जब एक नया कमरा बनता है तो 127 लोगों की मईशत बेहतर होती है। अंडे देने वाली एक मुर्गी 22 लोगों को फायदा पहुंचाती है और मोहल्ले की एक दुकान 400 लोगों के लिए मनफियत बख्श होती है। आप अगर इन्हें बचाएंगे तो फायदा बहरहाल आपकी जात को ही होगा। आप बच्चों को तालीम के साथ साथ हुनर भी सिखाएं। मुल्क के तमाम कॉलेज ड्राइविंग स्कूल बनाएं। 18 साल के तमाम बच्चों को ड्राइविंग स्कूल में ड्राइविंग की तरबियत दें। ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कराएं और ये बच्चे FA के सर्टिफिकेट के साथ कॉलेज से ड्राइविंग लाइसेंस भी लेकर निकले। मुल्क के किसी नौजवान को उस वक्त तक BA की डिग्री ना दी जाए जब तक वो ड्राइविंग लाइसेंस हासिल ना कर ले। इससे सरकारी रेवेन्यू में भी इजाफा होगा, नौजवान भी बाकायदा ड्राइविंग सीखेंगे और हादसात में भी कमी आएगी। मुल्क के तमाम कॉलेजेस को एक ट्रेड दे दिया जाए। कॉलेज के नौजवान वो हुनर सीख कर बाहर निकले। आप अगर वालिदैन हैं तो आप बच्चों को अमली शोबों में आला तालीम दिलाएं। आपका बच्चा डिग्री लेने के बाद नौकरी तलाश करने की बजाय अपना काम शुरू करे। ये याद रखें कि तीसरी दुनिया में कोई शख्स सिर्फ नौकरी से अमीर नहीं हो सकता। आपको खुशहाली के लिए बहरहाल कारोबार करना पड़ता है। आप बच्चों को तालीम के साथ साथ हुनर भी सिखाएं। इंसान का बच्चा 14 साल की उम्र में स्टेबल हो जाता है। आप 14 साल के बच्चों को स्कूल के बाद 2 घंटे के लिए किसी दुकान, फैक्ट्री या स्टोर या दफ्तर में काम करवाएं। ये 2 घंटे आपके बच्चे को अमली बना देंगे। ये इसके एतमाद में भी इजाफा करेंगे। आप खानदान पर भी बोझ डालें। खवातीन और बच्चियां घरों में बैठकर दर्जनों ऐसे काम कर सकती हैं जिनकी आमदनी से कम घर के बिल अदा हो सकते हैं। मैं एक ऐसे खानदान को जानता हूं जिसकी खवातीन घर में कच्चे समोसे बनाती थी। बच्चे ये समोसे दुकानदारों को सप्लाई करते थे। खवातीन ने समोसों की कमाई से बच्चे भी पढ़ाए और घर भी चलाए। प्यारे दोस्तों, आप कैरियर प्लानिंग भी करें। ये बाकायदा साइंस है। आप जब भी कोई काम शुरू करें तो आप अपनी कैरियर फाइल बनाएं। आप अपनी जिंदगी को रिटायरमेंट से शुरू करें और उस दिन तक आएं जिस दिन आपने काम शुरू किया। आप फाइल में अपनी प्रमोशन, अपनी तरक्की के साल लिखें और उनके सामने तरक्की की क्वालिफिकेशन लिखें और फिर उस फाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारें। आपके लिए जिंदगी आसान हो जाएगी। दुनिया में सिर्फ एक्सरसाइज, मुतवाजन खुराक, मस्बत सोच और मेहनत के जरिए 80% बीमारियां खत्म हो सकती हैं। आप पूरे खानदान को ये 5 आदत डाल दें, आपके घर का हेल्थ बजट कम हो जाएगा। आप जिस तरह ज़कात रोककर अपनी आखिरत अकारत कर लेते हैं, आप बिल्कुल इसी तरह टैक्स न देकर अपनी दुनिया खराब कर लेते हैं। आप अपनी आमदनी पर माकूल टैक्स दें और ये टैक्स खुद जाकर अदा करें। आपका मुल्क भी बच जाएगा और आप भी टेंशन से निकल जाएंगे। ये याद रखें कि हम दुनिया में जो इजाफी दौलत कमाते हैं वो बहरहाल दुनिया में रह जाती है। हम अगर खुद अपने हाथ से इसमें से कुछ हिस्सा मुल्क को दे देंगे तो मुल्क भी तरक्की करेगा और हम भी अमन में चले जाएंगे। और आखिरी बात, बचत इंसान के एतमाद में इजाफा करती है। दुनिया के तमाम ममालिक शायद इसलिए ज़र मुबादला के ज़खायर जमा करते हैं। आप भी अगर अपनी आमदनी का 25% हिस्सा जमा कर लें और पूरे खानदान को बचत की आदत डाल दें तो आपके एतमाद में इजाफा हो जाएगा। वरना दूसरी सूरत में आप भी एक ऐसे इनकलाब का इंतजार करते रहें जो आज तक दुनिया में आया है और न ही आएगा। अल्लाह ताला इंसान को खाली हाथ जमीन पर भिजवाता है और खाली हाथ वापस ले जाता है। हमें कुदरत अमीर या गरीब नहीं बनाती, हम खुद बनते हैं। हम चाहें तो बन जाते हैं और न चाहें तो नहीं बनते, खा हम दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में ही क्यों ना पैदा हो। लिहाजा मेहनत करें और अल्लाह से इस मेहनत पर फल लगाने की दुआ करें। आप इनकलाबों की धुन से बाहर आ जाएंगे। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और आपकी राय क्या कहती है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।